हेलो दोस्तों, जोहार। आइए आज एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत स्वागत है। जोहार है। टाटा कंपनी नवीकरण के विषय में जयराम महतो का तूफानी भाषण के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। टाटा कंपनी झारखंड के निवासी की 15,000 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया है। यानी टाटा कंपनी जितना एरिया में लीज है वो 15,000 एकड़ ज़मीन पर लीज करवाया था। कौन? टाटा कंपनी। 15,000 ज़मीन एकड़ के अलावा मात्र 3,000 ज़मीन पर ही वो कब्जा मैंने काम कर रहे हैं। बाद बाकी 12,000 एकड़ ज़मीन पर खाली पड़ा हुआ है। इसी विषय पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। टाटा कंपनी के खिलाफ बड़े बड़े नेता, मंत्री या झारखंड के जितने भी सांसद विधायक हैं कभी अपना मुंह नहीं खोलते। कौन कर रहे हैं? जयराम महतो जी। टाटा कंपनी के खिलाफ बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सुरमा भी अपना मुंह नहीं खोलते। जैसे में बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री, सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री। इतना झारखंडी नेता होने के बावजूद भी आज हेमंत सोरेन के बारे में कभी भी अपना मुंह नहीं खोलता। टाटा कंपनी या जमीन दलाल या कोयला माफिया के द्वारा यहाँ के जो सत्य नेता जो होते हैं उसको हत्या करा दिया जाता है। जैसे आप 77 में शक्तिनाथ महतो, 87 में निर्मल महतो, 7 में सुनील महतो को हत्या किसने किया? आप भी आंकड़ा उठा कर देख सकते हैं। जितने भी भू माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया, ये सारे माफियाओं मिलकर ही हत्या करती है। ये हम नहीं कह रहे, टाइगर जयराम ने एक सभा में कहा है। उसी चीज़ को मैं आपको इस वीडियो के रूप में बताने जा रहा हूँ। 77 में टाटा कंपनी के जीएम के द्वारा मरवाया गया था। किसको? शक्तिनाथ महतो को। आप भी नहीं जानते हैं, हम भी इस विषय को नहीं जानते हैं। इसके भाषण सुनकर ही मैं भी प्रेरित होता हूँ। अब बड़ी खुश लगता है उसका भाषण सुनकर। 77 में टाटा कंपनी के द्वारा जो उनका जीएम होते हैं, जीएम के द्वारा जो है सो मरवाया गया था। किसको? टाटा शक्तिनाथ महतो को। शक्तिनाथ महतो को मरवाया गया था। बताइए, जो आदमी यहाँ टाटा कंपनी को बसाया उसी को आज जो है सो अगर कोई बात उसके खिलाफ बोला जाए, टाटा कंपनी के खिलाफ बोला जाए तो उसको मरवा दिया जाता है। सुनील महतो को साथ में मारा गया था। उस समय गुरुजी जेल में थे, यानी शिबू सोरेन जेल में थे। उस समय सुनील महतो को हत्या कर दी गई थी। लेकिन आज तक प्रशासन, सरकार क्या देखती है पता नहीं। किसी की हत्या हो जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है, लेकिन उसके पीछे सरकार कुछ नहीं कर पाती। और यही डर झारखंड के लोगों के ऊपर समा जाता है कि अगर हम मुंह खोलते हैं तो हमारे ऊपर हत्या हो सकती है, हमको भी हत्या लोग कर सकते हैं। कौन करते हैं? बालू माफिया, भू माफिया और ज़मीन माफिया। यही लोग हम लोग को सताते हैं और यही लोग को पैसा प्रशासन में जाता है और प्रशासन भी हम लोग ऊपर ज़्यादा दबाव करते हैं। ऐसा आपने झारखंड के हर एक इलाका में देखते होंगे या भारत के किसी भी इलाके में आप देखते होंगे। पैसा से ही सारा खेल होता है दोस्तों, और पैसा से ही आदमी को मरवाया जाता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, जयराम महतो बोल रहे हैं। एक सभा में टाटा कंपनी के लीज नवीकरण के जो सभा हुई थी, उस लीज नवीकरण के सभा में ये बात बोले हैं। वही बात मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आप नहीं सुने,
अब भी आप ध्यान नहीं दिए। तो 77 में शक्तिनाथ महतो की हत्या हुई, 87 में निर्मल महतो की हत्या हुई, 7 में सुनील महतो की हत्या हुई, और 27 में भी हत्या होगी, और 47 में भी हत्या होगी। इसलिए आप लीडर हो जाएं, लीडर होके बोले, चाहे हत्या हो चाहे कुछ भी हो। जयराम जी का कहना है कि अगर हमारी नेता को हत्या होती है, हमारे जैसा सत्य बोलने वाला का नेता का हत्या होती है, तो मातम नहीं मनाना दोस्त, काउंटर करना। जो उस नेता को मारेगा उसको सीधे काउंटर करना। ये कौन कह रहे हैं? टाइगर जयराम महतो। और सत्य बात है, अगर हमें कोई अगर नुकसान पहुंचाता है तो हमें भी उसको नुकसान पहुंचाने का कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि अगला बोलते जा रहा, अगर अगला बोलते जा रहा हम सुनते जा रहे हैं। जैसे अभी पिछले बार जो विधानसभा के चुनाव हुआ, क्या हमारे झारखंडी सुनते गया? जयराम महतो को वीडियो रोज देख रहा है, डेली देख रहा है लोग। लेकिन जब चुनाव आया तो चुनाव के समय में हम झारखंडी उसको सपोर्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर डर है या लालच है। या तो आप पैसा में वोट मार देते हैं, या तो आप डर के मारे वोट नहीं मारते हैं। ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मंच से कितनों भाषण आप दीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। हर चीज़ का एक नियम कानून बना हुआ है। तो अगर हम झारखंड को सुधारना चाहते हैं तो टाइगर जयराम महतो पार्टी का विधायक और सांसद बनाना होगा, तभी झारखंड सुधर सकता है। खाली बोलने से सुधरने वाला नहीं है, या वीडियो देखने से सुधरने वाला नहीं है। या हम वीडियो बना रहे हैं, खाली हम बनाने से वीडियो झारखंड सुधरने वाला नहीं है। हमको भी उस लाइन में आना होगा जिस लाइन में टाइगर जयराम महतो बोलता है, और आपको भी इस लाइन में आना होगा जो टाइगर महतो बोलते हैं। आप कमेंट में बताएं क्या सत्य है या झूठ है। आप कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों। आपका कमेंट का मेरा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और आप कमेंट में अपना राय ज़रूर लिखें, और फुल डिटेल से भी लिखें। आधा अधूरा लिखने से हमें भी समझ में नहीं आता है। आपको जो अच्छा लगे वही लिखें। अगर आप झारखंड के हित के बारे में सोचते हैं, झारखंड के युवा के बारे में सोचते हैं, झारखंड सुधारने के बारे में सोचते हैं, तो ही कमेंट करें, अन्यथा कमेंट ना करें तो बेहतर होगा। वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ जानकारी दिया जाता है, और उसको आपको याद करना होगा। कब याद करना होगा? चुनाव के समय में। खाली वीडियो देखने या सभा में जाने, पकौड़ी खाने या दारू मुर्गा खाने से काम नहीं चलेगा। आपको चुनाव के समय में, अभी बहुत सारा चुनाव है, पंचायत चुनाव होगा, इसके अलावा बहुत सारा चुनाव आते जाते रहता है। तो चुनाव के समय में आप उस प्रत्याशी को वोट करें जो सही मायने में झारखंड का विकास करना चाहता है। वैसे पार्टी को आप वोट करेंगे तभी हो सकता है। खाली बोलने से नहीं होगा या सुनने से नहीं होगा। क्योंकि जो भी बोला है झारखंड मैंने कंपनी के खिलाफ, दलाल के खिलाफ, कोयला माफिया के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाया उसकी हत्या कर दिया गया है। और यही डर से हम लोग आज जो है सो बाहरी लोगों के डर से, बाहरी लोगों के डर जो बना कर रखा है, इसके चलते हम लोग चुपचाप मटिया कर आ जाते हैं। तो मटियाने से काम नहीं चलेगा। कितना बार आप मटियाइएगा, कहाँ जाइएगा? आज न कल तो आपको बोलना ही होगा। इसलिए अभी से बोलना स्टार्ट कर दें, अन्यथा बहुत बुरा होगा। एक आदमी बोलने से कुछ नहीं होगा। हम सबको, झारखंड वाली मूलवासी को एकत्रित होना होगा, और एक आदमी को, मैंने जो झारखंड के हित में जो काम करता है वैसे आदमी को वोट देने के काम करेंगे। यहाँ तक भी बोले जयराम महतो जी कि जो बड़े बड़े कंपनी हैं, जो कोयला माफिया है, भू माफिया है, टाटा है, बिरला है, चाहे अदर जो कंपनियां यहाँ के बैठी है, उसके खिलाफ बोलने के लिए हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो या इनके जैसा और जो कदावर नेता हैं, जो सांसद बने हुए हैं, झारखंड का भी रहते हुए सांसद आज जो है सो चुप्पी साध रखे हैं। कोई किसी का मतलब नहीं है, बस पैकेट भरने के फेरा में लगे हुए हैं। तो मैं झारखंड के विधायक सांसद से कहना चाहूँगा कि आप भी अपना हक अधिकार के बारे में सोचें।
आज आप जिंदा रहने नहीं आए, हम भी जिंदा रहने नहीं आए, लेकिन भू को बचा कर रखिएगा, ज़मीन को बचा कर रखिएगा, तभी झारखंड का पहचान बच पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं बचने वाला है। आप तो अपना 7 पोस्ट का पैसा जमा कर लिए हैं, लेकिन आम जनता क्या करेगा? भूख से मरेगा, शोषण से मरेगा, ज़मीन छीना जाएगा, घर छीना जाएगा, कहाँ रहेगा? आप तो यहाँ नहीं, आप दूसरे देशों में जाके बंगला बना के रह सकते हैं, संसद विधायक के पास इतना पैसा हो जाता है। 5 साल का जब योजना होती है, 5 साल का कार्यकाल होता है विधायक संसद का, 5 साल में वो टोकरी छाप से वो बन जाता है करोड़पतिया। आप देखेंगे चुनाव में कहाँ से खर्चा करता है उतना उतना पैसा, कहीं न कहीं तो चोरी कर रहा है, कहीं न कहीं करप्शन कर रहा है। आपसे जो है सो चुनाव के समय में आपको जो 5 रुपया 10 रुपया जो खर्चा करता है, एक आदमी से 5 से 10 लाख रुपया वसूल करता है। बताइए कैसे करता है? सो महंगाई बढ़ा करके जो सामान आज 10 रुपये है, सरकार बनने के बाद उसी सामान को रेट बढ़ा दिया जाता है। जैसे आप अभी अभी इसी चुनाव में आप देखे होंगे, बिजली बिल माफ़ हो गया था। बिजली बिल चुनाव के समय माफ़ हो गया है, लेकिन उस समय का रेट कितना था और अभी का रेट कितना हो रहा है, आप इसको बिजली विभाग से पता करके या गूगल से आप देख सकते हैं कि रेट में कितना फ़र्क है। अब बताइए कि जितना नहीं माफ़ किया, कई गुना एक्स्ट्रा पैसा आपको वसूल किया जा रहा है। किससे? हम लोग जैसा ग्रामीण से, हम लोग जैसा गरीब आदमी से वसूल करके फिर अगला चुनाव फिर उतरेगा वो। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप चुनाव के समय में ही ध्यान दें। चुनाव के समय में वैसे प्रत्याशी को वोट दें, हारे चाहे जीते, लेकिन वैसे प्रत्याशी को वोट दें जो झारखंड के हित के बारे में सोचता हो। ऐसा नहीं कि बिहारी को आप दे देते हैं, झारखंड के लोग बिहारी को वोट दे रहा है। जितने शहरीकरण जहाँ तक क्षेत्र है, जिस जैसे रांची, टाटा, हमारा भुरकुंडा, पतरातू, उसके बाद जाकर देखिए बचरा, उसके बाद जाके बोकारो, धनबाद, झरिया, ये सब इलाका में जहाँ भी औद्योगिकरण हुआ है, जहाँ भी शहरीकरण ज़्यादातर हुआ है, औद्योगिकरण जहाँ हुआ वहीं पर शहरीकरण भी हुआ है। वहाँ के अधिकतर हमारे झारखंड वासी बिहारी को वोट करते हैं, उत्तर प्रदेश वाला का वोट करते हैं, मध्य प्रदेश वाला का वोट करते हैं, बंगाल वाला का वोट करते हैं, और आज हमारा इस झारखंडी जो है, झारखंडी को आप वोट सही मायने में नहीं कर पाते, जिसके चलते आज हम लोग पीछे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं इतना ही बात बोलकर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जो है